ये कॉरपोरेशन थी हमारे, जब तक ये नेहरू वन बनता है, जब तक हमारी दुकान यहीं पे रखे और पीछे से उनका काम करते आए और हमारे को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दुकान बनने तक। नेहरू वन का जो नई बिल्डिंग बनेगी, जब तक हमारे को फर्स्ट प्रेफरेंस दे और हमारी दुकान यहीं पे रखे भाई। ये दुकान पे परिवार चलता है। लॉकडाउन से पहले हालत ख़राब हुए हुए, सब परेशान हाल है सभी। अभी तो ये सुनने में और वापस लगेंगे बोल के, तो उसमें हैबत से परेशानी है। महंगाई हर तरीके से बढ़ चुकी है, परेशान हाल है सब। महानगर पालिका के लोग ये नेहरू भवन को गिरा के उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। हम शहर के विकास के आड़े नहीं आते, विकास होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे जो गौर गरीब लोग हैं, जिनके यहाँ पे धंधे है, व्यापार है, इन्होंने कहा जाना चाहिए। और कोर्ट के ऑर्डर भी ऐसे है कि इनको विश्वास में लिए बगैर, इनसे चर्चा किए बगैर यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं करना। नेहरू भवनचं काही प्रपोजल आहे, त्याच्या अनुषंगाने त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यायचं. म्हणून डोळ्याने बघू लागलो, लोकांना समोर येते म्हणणं आता डिपॉझिट म्हणजे याच्यामध्ये हे डिपॉझिट ठरवण्याचे अधिकार महानगरपालिकेला आहे, प्रॉपर्टी काही लोकांची ॲग्रीमेंट आहे, काही नाही. काय म्हणणार यांना परत नियमाप्रमाणे जे असेल जे लोक आहेत त्यांना प्राधान्य द्या, त्यांना सगळी व्यवस्था करा. तेच म्हणायचं. आता हे जोडल्यानंतर त्याची कुठंतरी एक पर्याय व्यवस्था करा. धंदेपाणी चालू होतो ना, आता पण 1 रुपये भरू शकणार नाही. कसं जाते कॉर्पोरेशन के डिप्टी सी वो एडिशनल कमिश्नर साहब आए थे आज हमारे नेहरू वन का सर्वे करने के लिए। हमने है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और बब्बू भाई को बुलाए थे। आज एडिशनल कमिश्नर साहब से बात हुई नेहरू वन के ताल्लुक से। उन्होंने 28 हमारी डिमांड ये है कॉरपोरेशन से कि हमारे जब तक ये नेहरू वन बनता है, जब तक हमारी दुकान यहीं पे रखे और पीछे से उनका काम करते आए और हमारे को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दुकान बनने तक। नेहरू वन का जो नई बिल्डिंग बनेगी, जब तक हमारे को फर्स्ट प्रेफरेंस है और हमारी दुकान यहीं पे रखे भाई। उनकी तरफ से आपको नोटिस मिली कुछ? अभी नोटिस देने वाले 28 तारीख को है तो उसको मीटिंग रखे हुए हैं। दुकानदारों को बुलाए हुए वहाँ पे। साहब को बुलाया था, साहब है तो राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष साहब आए थे आज। अभी साहब ने भी है तो एडिशनल कमिश्नर साहब से बात करे। अभी ये जो दुकान है हमारी यहाँ पे 30 साल के एग्रीमेंट पे ली हुई थी, 12 साल का एग्रीमेंट हमारा बाकी है अभी, और उसमें हमारे को नोटिस आई थी। हम कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से हमको आदेश मिला, कॉरपोरेशन को ये आदेश मिला हुआ है कि कॉरपोरेशन जो है तो पहले दुकान वालों को अपनी सहमति मिले, उसके बाद में कोई भी निर्णय करे, फैसला करे। तो उस हिसाब से जो है तो ये आए थे कमिश्नर, कौन थे, एडिशनल कमिश्नर साहब आए थे। उन्होंने सर्वे करके गए अभी, और भाऊ आए हुए हैं यहाँ पे राष्ट्रवादी के। भाऊ ने बात करे, भाऊ से हमने बात करे थे, भाऊ आए हमारे लिए यहाँ पर, बब्बू भाई आए।
कि भाव ने जो बात की है भाई उसे पूछिए आप सवाल जो पूछना आप है। खुद मालक है, दुकानदार है या किराए से? हम खुद दुकानदार है आपका परिवार मालक। के ऊपर चलता है? जी हाँ, 10 नंबर दुकान मेरी खुद की है, अयूब खान हाजी खान के नाम से। ये दुकान पे आपका परिवार चलता है ना? जी हाँ, ये दुकान पे परिवार चलता है। लॉकडाउन से पहले हालत ख़राब हुए हुए सब, परेशान हाल है सभी। दुकान नहीं रही तो भूखे मरने की नौबत। तो अभी तो ये सुनने में और वापस लगेंगे बोल के तो उसमें हैबत से परेशानी है। महंगाई हर तरीके से बढ़ चुकी है, परेशान हाल है सब। आज आप यहाँ पर आए नेहरू भवन का सर्वे करने, आपको व्यापारी ने बुलाया था, तो क्या समस्या थी और क्या आपने उनसे बात की? ये यहाँ के जो व्यापारी है, मुझे लगता है कि कब 30 साल का इनका एग्रीमेंट और कई सालों से ये लोग यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं और ये इनके धंधों पे इनका घर बार परिवार चलता है। मुझे पता ऐसा चला कि कुछ व्यापारी बंधुओं ने मुझसे बात की कि ये कानपुर महानगर पालिका के लोग ये नेहरू भवन को गिरा के कुछ तो भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। हम शहर के विकास के आड़े नहीं आते, विकास होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे जो गौर गरीब लोग हैं जिनके यहाँ पे धंधे है, व्यापार है, इन्होंने कहा जाना चाहिए। और कोर्ट के ऑर्डर भी ऐसे है कि इनको विश्वास में लिए बगैर, इनसे चर्चा किए बगैर यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं करना। और 28 तारीख को मैं यहाँ पर महानगर पालिका के जो एडिशनल कमिश्नर है नेमानी साहब आए थे, उनसे मैंने चर्चा की कि भाई ये जब आप विकसित कर रहे हैं, यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, नेहरू भवन गिरा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, फिर हमारे जो व्यापारी जो बंधु है, यहाँ पे जो धंधा करने वाले लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे, इनका क्या व्यवस्था है? तो उन्होंने बताया कि जब तक ये इसका जो काम चालू हो जाएगा नेहरू भवन का गिराने का, तो इन लोगों को, जो व्यापारी लोग हैं, हमारे भाई लोग, इनको एक पर्यायी जगह देने वाले हो। अगर डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से अगर ये नेहरू भवन का अगर 10-5 फुट छोड़ के उधर बनता है, तो हमारी कोशिश ये रहेंगी कि भाई ये दुकानें ऐसे ही रह जाए, वो बनने तक, नए दुकानें बनने तक। फिर बाद में वो जैसे नए दुकान में शिफ्ट हो जाएंगे, ये दुकानें खाली कर देंगे। अगर ये डेवलपमेंट में यहाँ से आता है तो फिर महानगर पालिका के हम लोग भी महानगर पालिका की मदद करेंगे और जो पर्याय हमको जगह देने वाले हैं वहाँ पर हमारे धंधे चालू करेंगे। उसके बाद उनका कहना ऐसा था कि भाई अभी डिपॉजिट काफ़ी जो गरीब लोग हैं, 2 साल 2-2.5 साल से आप लोग देख रहे हैं कि खाने के वांदे हैं, धंधे बंद है, जनता रास्ते पर नहीं है, तो कहाँ से पैसे भरेंगे? डिपॉजिट, मेरी डिमांड ऐसी थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कि भाई जो डिपॉजिट तय होगा, वो डिपॉजिट तय होगा तो वो थोड़ा कम होना चाहिए कि जिनकी इनकी हैसियत के मुताबिक यह भर सके। अगर 25 और 30 लाख होंगे तो कहाँ से देंगे? इसीलिए हम उनको बोला कि भाई ये जो डिपॉझिट का मसला आहे यहाँ तय होता है का नगर विकास खाते में? तो उन्होंने बोलले आम्ही इथंच आमचं डिक्लेअर केलं जातं, पण मी सगळ्यांना असं आश्वासन देऊ यामधून अपन काहीतरी रास्ता काढू, इसमें से कुछ तो भी रास्ता निकालेंगे। हम सब लोगों का निवेदन लेके नगर विकास खाते को संबंधित जो खाता है उनसे हमारे दरख्वास्त रहेंगे कि भाई इसमें डिपॉजिट कम किया जाए। और दूसरी बात ऐसे कि जो अभी दुकानदार है यहाँ पर, जितने व्यापारी लोग हैं, इनको ही प्राधान्य दिया जाए, पहला प्राधान्य इनको। ये लोग अगर नहीं लेते हैं, इनसे कुछ आगे पीछे होता है तो फिर दूसरों को बाकी को देना चाहिए। तो उन्होंने वो बोले की नाही आम्ही यांना पहिले प्राधान्य देणार आहोत आणि यांना पर्याय जागासुद्धा देणार आहोत। त्यामुळे आता इथं काय मला वाटत नाही की काही विषय राहिलेला आहे। त्यामुळे सगळे व्यापारी लोक आम्ही महानगरपालिकेला सगळं मदत करायला तयार आहे, पण यांचं ऐकून घेतलं गेलं पाहिजे। इनका भी सुनने को होना। अभी 28 तारीख को इनकी मीटिंग है, अभी देखते हैं वहाँ क्या होता है। हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारी राज्य में सरकार है, फिर भी जनता के हित में हम लोग जनता के साथ में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं, इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इनके साथ में है। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी, धन्यवाद।